ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સિલ દ્વારા રજીસ્ટ્રેશન કરાવી આપવાના નામે ભ્રષ્ટાચારને પ્રોત્સાહિત કરવાની પ્રવૃત્તિથી વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ ડામાડોળ બની ગયું છે। મોન્ટુભાઈ પટેલ કાઉન્સિલના પ્રમુખ અને રજિસ્ટ્રાર જશુભાઈ ચૌધરી પણ છેલ્લા કેટલાય સમયથી પડતર પ્રશ્નો અંગે ઉદાસીન વલણ અપનાવીને આર્થિક ગેરકાયદેસર ફાયદો મેળવવા માટેની પ્રેરવી સામે આવી છે। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा केसनो ऑर्डरनी अवगणना करीने आप खुद शाहीथी विद्यार्थीओना परिवार साथे आश्रे 300 थी वधु परिवारोनी रोजगारी सहित अनेक तकोथी दूर करवा माटे प्रेरवी करी होवाना आक्षेपो उपस्थित विद्यार्थीओ अने वालीओ द्वारा करवामां आवेला छे। पोस्टपोन कर रहे हैं। ये परिषद के जो काउंसिल के इलेक्शन होने उसको पोस्टपोन करके ये लोग किस तरह का माहौल बनाया हुआ है गुजरात में पूरे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। राकेश, माहौल में ऐसी बहुपति हो गई हो यहाँ पर काउंसिल के अंदर, उसी तरह वो बैठे हुए हैं जम के, और बच्चों का कोई आगे काम होने नहीं देते, उनका रजिस्ट्रेशन होने नहीं देते, और सारे बच्चे पिछले कई सालों से परेशान हैं। ये जो राजस्थान की सनराइज फार्मेसी है और दूसरी भी फार्मेसी के वाले कॉलेज वाले जो बच्चे उनका गुजरात में रजिस्ट्रेशन का क्या हाल है? सर, ये जो गुजरात के बाहर से जो बच्चे आए हैं डिप्लोमा फार्मेसी करके या सनराइज इंस्टीट्यूट से या पैसिफिक से करके आए हैं, उन लोगों तो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ठीक सही तरीके से डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ाई नहीं की है, जबकि CID भी बिठाई गई थी, उसके भी क्लीन चिट मिल गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि इनको रजिस्ट्रेशन दो, लेकिन उसके बावजूद भी उस ऑर्डर का भी अनादर कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट का, और जो CID की क्लीन चिट उसके भी अवगणना कर रहे हैं लोग। और इनडायरेक्टली कहने का मतलब इनका ये है कि कुछ पैसे का अगर आप व्यवहार करते हो तो भी आगे काम बढ़ेगा, उसके अलावा ये आगे बढ़ेगा नहीं। तो पैसे का व्यवहार कितने रुपए तक का अब ये जैसे आगे आपको स्टूडेंट मिले, लाख से 1.5 लाख 2 लाख जैसे सामने वाला मिल जाए वैसे वो लोग करते हैं। डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली वो लोग कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कर भी नहीं सकते, इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बच्चों को इस तरह से करके परेशान करते हैं ताकि परेशान होकर बच्चे सामने से दें। ओके, थैंक यू। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं विद्यार्थी हित रक्षक समिति का मेंबर हूँ। यहाँ इन बच्चों के साथ आया हूँ, इन बच्चों के हित के लिए। यहाँ हम लोग गुजरात फार्मेसी काउंसिल अहमदाबाद चैप्टर पे हम लोग आए हुए हैं और बच्चों के साथ ऊपर गए थे एप्लीकेशन देने के लिए ताकि उनका कुछ अच्छा हो और जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो। ऊपर हम लोग गए थे, जो मोन्टूभाई पटेल जो यहाँ के पहले प्रमुख थे, अब दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो मेन जो इनका चैप्टर है वहाँ पर हम लोग गए थे। तो मोन्टूभाई पटेल जो है अब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अब वो गुजरात के नहीं, अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठते हैं। और वहाँ भी उन्होंने यही धांधली चलाई हुई है
जिस तरह से यहाँ बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं देना, तो यहाँ तो उनको सिर्फ बच्चों तक ही शामिल था। वहाँ दिल्ली पहुँच के उनके पास अब कॉलेज भी आ गई हैं कि अब कॉलेजों से भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है नई परमिशन के लिए। उनका इंस्पेक्शन करने के बाद भी उनको परमिशन अप्रूवल नहीं देना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। और सब चीज़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी मैटर है। वो सीधी तरह से किसी को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। सारी चीज़ें सब स्क्रूटिनी फुलफ़िल करने के बावजूद भी वो अप्रूवल नहीं दे रहे हैं कॉलेजों को भी। जिस तरह से यहाँ गुजरात में बच्चों को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे थे, उस तरह से वहाँ भी। इसके अलावा हर साल 5 साल पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ हर चैप्टर का, हर स्टेट वाइज चैप्टर का उनका 5 साल पर इलेक्शन होना चाहिए, नया प्रेसिडेंट प्रमुख आना चाहिए। लेकिन पिछले 7-8 साल से उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाया है। ये कह के सरकार मना कर रही है इलेक्शन के लिए, और इस तरह से यहाँ अड्डा जमा कर बैठे हुए हैं। यहाँ गुजरात में भी और इवन दिल्ली में भी यही सब चल रहा है। जिस तरह से आई एम दीपा पटेल, मैं यहाँ पे मैंने उदयपुर से किया है फार्मेसी 2019 में। अब तक मेरा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम लोगों को कितनी बार यहाँ पे आना पड़ता है, फिर दिल्ली भी जाना पड़ता है, फिर भी ये लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे। इनडायरेक्टली एक लोग पैसे के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं कब रजिस्ट्रेशन देंगे। आप जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल कर नहीं रहा है, उससे आपको क्या क्या दिक्कतें आती है? अरे हम लोग कितना हर बार जाना पड़ता है। हमारा स्टोर भी है, फिर भी उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिल रहा है, फिर भी हमको बार बार जाना पड़ता है। वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जाओ। डायरेक्टली पैसे की ही बात है। और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पे आपको फील्ड में क्या क्या दिक्कतें आती है? उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। फिर हमको दूसरी जगह पे हमको स्टोर भी बंद करना पड़ता है। कैसे चलाए वो लाइसेंस के बिना? आप जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए रहे हो, वैसे आपके साथ और कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, मतलब 25 या 30 लोग हैं, जो 300 भी है शायद, लेकिन वो नहीं दे रहे। शुरुआत है, अगर आगे ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम आत्मविलोपन तक जाएंगे, क्योंकि हमारे 3 साल की मेहनत है, हमारा पैसा है, वो सब हमने हमारी लाइफ पे दाव लगा दिया है। और इतना करने के बाद हमको एक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा तो पूरा परिवार चलाना बहुत दिक्कत आ जाती है सर। ओके। तो मेरा नाम विपुल पटेल है और मैंने पैसिफिक यूनिवर्सिटी राजस्थान से फार्मेसी किया है। और हम लोगों को 2019 में हमारा फाइनल हो गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। लेकिन हम लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी 2 साल से डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन यहाँ के फार्मेसी काउंसिल के जो भी अधिकारी है, सपोज मोन्टू भाई पटेल, जसू भाई चौधरी, इन सब लोगों ने अभी हमारे पर इतना जुल्म चालू किया है कि शायद हम कोई दूसरी कंट्री से अगर आते तो भी यहाँ हो जाता, लेकिन हम तो यहाँ गुजरात से फिर भी नहीं हो रहा। उसका रीज़न एक ही है कि सर यहाँ सब पैसे का मामला चल रहा है। हम लोगों ने सब लीगल किया है, और इनसे पहले भी अदर स्टेट से जो लोग फार्मेसी करके आते थे, उन लोगों का काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वो काफ़ी साल हो चुके हैं। लेकिन ये पिछले 5 साल से ना तो हमारा एक भी स्टूडेंट का ये लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ना तो हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो कोई अच्छी तरह से लोग आंसर दे रहे हैं। बस वही लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कि दिल्ली के ऐसे ऑर्डर नहीं आए। ये सब बात हमको घुमाने की बात करें। अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है साहब कि हम लोगों ने 5-7 लाख रुपए में दुकान रेंट पे रख के स्टॉक भर के रेडी करी है, लेकिन अभी हम खुद फार्मासिस्ट नहीं है तो हम दुकान स्टार्ट कैसे कर सके? आज हमारा परिवार का घर खर्चा कैसे निकाल सकेंगे? यही पोजीशन आज पूरे गुजरात में तकरीबन 250 से 300 लोगों की है। तो ये सब लोगों को एक ही आवाज़, हम तो मोदी साहब का बहुत अच्छे फैन है, और मोदी साहब ने 2 बात बहुत अच्छी तरह से किया है। एक तो है मेकिंग इंडिया, और दूसरा है कि हम जो यंग लोग हैं, वो जो देश के अंदर कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट के ये अधिकारी हमको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे तो हम कैसे आगे जाएंगे? ये सब ओके। अभी प्रमुख में ऐसा है मोन्टू भाई पटेल कि वो अभी दिल्ली बैठे। यहाँ ऑफिस में हम लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, और आज भी हम काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन ये सब लोग कोई बोल रहे हैं कि
के 15 दिन से ऑफिस में नहीं है, कोई बोन से 30 दिन से नहीं है। तो मोन्टू भाई से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी हो उसका तात्कालिक हमको इसका रिजल्ट चाहिए। हमारा रजिस्ट्रेशन कब होना है, कितने टाइम में हो रहा है और किस तरह से होगा, और जो भी डिसीजन लेना है वो आप तुरंत लो, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जिन लोगों ने अदर स्टेट से फार्मेसी किया है उन लोगों का कंपलसरी आप रजिस्ट्रेशन कर दो। लेकिन हम मोन्टू भाई और ये जसू भाई को इतना कहना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना हमारा जल्दी हमारा फार्मेसी रजिस्ट्रेशन करवा दो, बस यही हमारी मांग है। मेरा नाम अपूर्व मिस्त्री है। मैं विद्यार्थी हित रक्षक समिति से आया हूँ। हमने आके यहाँ आवेदन पत्र दिया, कई बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है उसका आवेदन पत्र दिया, और उसी समय रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोई नहीं थे। तो वहाँ के चपरासी जैसे दिखने वाले आदमी ने ये सब लिया है, जिसका हमने रिकॉर्डिंग किया है। और इतने सालों से विद्यार्थियों को इतना हैरान जो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही खेदजनक गुजरात सरकार के लिए बहुत खेदजनक घटना है कि सब बिल्कुल क्लीन होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन उन लोगों को नहीं मिलता है। तभी मेरे को शैल चतुर्वेदी की वो घटना याद आती है। वो करेंगे। जान के लाले पड़े हैं और आप है साहब जो ईमानदारी का पोस्टर लपेटे खड़े हैं। ये पोस्टर उतारो साहब, गरीब को मत मारो साहब। ये खाओ डिपार्टमेंट है, यहाँ का एक ही उसूल है, खाओ और खाने दो। हर ऊपर वाला नीचे वाला से कहता है आने दो, खाने दो। पैसा चलता है, पैसा चलता है इधर। सर जी, ये जो विद्यार्थियों की जो कंप्लेन है उसके बारे में आपने भूतकाल में कितनी बार इनको अवगत किया हुआ है? मेरी चप्पलें घिस गई है। करीबन 15 दिन में एक बार आना इधर हुआ है। इन लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स भी नहीं दिया है और इन लोगों को कुछ असर ही नहीं होता। मगर की चमड़ी के जैसे हैं ये लोग। सर जी, जिस तरह से ये विद्यार्थी इतने साल से सफ़र कर रहे हैं, उनका फ्यूचर के बारे में आप क्या बता दें? सीधा बात है कि जब बच्चा पढ़ता है तो अपने घर की आमदनी अच्छे से वो इसलिए पढ़ता है। सब कुछ सही होने के बावजूद गुजरात बाहर के जो विद्यार्थी हैं इनको जो रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं, ये मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। जबकि सब कुछ विद्यार्थी के फेवर में है और इतने सालों से लटका देना, मतलब फार्मेसी के बच्चों को इतने सालों से लटका देना, और ये मतलब मेरे हिसाब से तो ये कत्ल ही है बच्चों का। पैसों के बारे में ये काउंसिल वाले क्या बोलते हैं?